Hello, welcome back to my YouTube channel UGC Net Exam Prep. In the previous lecture or in the previous video, we were doing marketing management. In this lecture, we are going to look at the market segmentation and requirements for an effective marketing segmentation. So, let us dive into the topic. Now, what is market segmentation? Market segmentation means dividing the whole group of the consumers into small parts and making the products according to those segmented groups, making strategies for each and every segment. So, it is a strategy that subdivides a target into subgroups, small consumers. Those are having homogeneous features. So in between the group, what will happen? There will be homogeneous features of the group, but there will be differentiation in between the subgroups. So different segments are heterogeneous, but inside one segment there will be homogeneous feature. एक सेगमेंट के अंदर फीचर्स एकदम होमोजीनियस टाइप का होगा, मतलब सेम फीचर्स कैरी करेगा. सपोज the adult age group is more than 18 and less than 40. So this will come under the adult groups, that will be segmented into one. Then teenagers will come under one category. Like that, segmentation will be divided upon. For example, let us suppose there is a smartphone industry. Those are making Samsung और Apple products. ठीक है, तो सबसे पहले प्रीमियम कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनेगा. सो दीज आर व्हाट, बेसिकली दीज आर हाई इनकम ग्रुप प्रोफेशनल्स. एंड ऐसा प्रोफेशनल्स लोग हैं जो लोग टेक इंथुजियास्ट है, टेक्नोलॉजी के पीछे पूरा पागल है, वैसे लोग प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं. सो प्रोडक्ट्स किस टाइप के मैन्युफैक्चर होंगे? लाइक सपोज आईफोन प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी. So the main focus over here is on appealing to these premium customers, making products, luxury products for the premium customers. अब दूसरा सेगमेंट, ये तो सपोज फर्स्ट सेगमेंट था, देन दूसरा सेगमेंट है इज मिड रेंज सेगमेंट. सो इस लेवल के कस्टमर्स क्या होते हैं? वो लोग बजट कॉशियस होते हैं, बट दे आर क्वालिटी कंज्यूमर्स, क्वालिटी सीकिंग कंज्यूमर्स. रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, pricing of the product that should not be too much high, budget should not be that much high of these consumers, but they are going to get the product which are of good quality, right? So ये लोग मिड रेंज में आ जाएंगे. नेक्स्ट कम्स द बजट सेगमेंट कस्टमर्स. अच्छा, इसमें किन लोग आएंगे? इस सेगमेंट में स्टूडेंट्स या फिर लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स लोग आएंगे. सो द मेन फोकस ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल विल बी अफोर्डेबिलिटी. जितना पैसा है उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे, और ऐसा प्रोडक्ट्स लेंगे जहाँ लॉन्ग बैटरी लाइफ हो प्रोडक्ट्स का. सो प्रोडक्ट्स किस टाइप के हो सकते हैं? एंट्री लेवल एंड्रॉयड फ़ोन्स, नॉट हाई और प्रीमियम एंड्रॉयड फ़ोन्स, बट जस्ट काम चलाने वाला एंड्रॉयड फ़ोन्स. लास्ट सेगमेंट कैन बी गेमिंग. सो गेमिंग सेगमेंट में क्या होगा? जो परफॉर्मेंस लवर्स कस्टमर्स, हाई एंड फोन्स चाहिए उन लोगों को, जिसमें हाई स्पीड प्रोसेसिंग हो एंड कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गेम्स खेलते खेलते गर्म हो जाता है फ़ोन. सो इन सेगमेंट के लिए अलग टाइप का फ़ोन बनेगा. सो क्या हो रहा है यहाँ पर? ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, एंड वो बजट के अंदर आना चाहिए. देन ओनली दे कैन अफोर्ड एंड देन ओनली दे कैन परचेज अ गुड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. इसीलिए कंपनी क्या करेंगे? अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग फ़ोन बनाएंगे, राइट? दिस इज़ market segmentation and an example of market segmentation. Now let us look at the requirements for an effective segmentation. Like what are the main requirements? क्या क्या ज़रूरत होता है ताकि effective segmentation हो सके? First is that should be identifiable and measurable. So companies को ऐसा segment बनाना चाहिए, specific segment based on specific features
और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज ग्रुप सेम होना चाहिए, एक सेगमेंट होगा जिसमें एज ग्रुप सेम होना चाहिए, उन्हीं कैटेगरी लाइक अडल्ट हो गए या ओल्डर पीपल, उन लोगों के लिए अलग सेगमेंट क्रिएट किया जाएगा। देन जिनका इनकम सेम हो उन लोगों के लिए अलग सेगमेंट्स होगा, लाइफस्टाइल सेम हो, लाइक देयर माइट बी रिच पीपल, देयर माइट बी मिडिल एज, बहुत अमीर हो गए, फिर मिडिल एज, और एंड लास्टली कम्स द लोअर लेवल ऑफ पीपल, लोअर इनकम लेवल पीपल। सो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट किया जाएगा एंड दैट शुड बी आइडेंटिफाइबल, ताकि कंपनीज आइडेंटिफाई कर सके वो पर्टिकुलर ग्रुप को एंड दे कैन मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप। नेक्स्ट requirement for effective segmentation is that it should be accessible. The segment should be reachable through marketing efforts. इसका मतलब क्या होता है? The segment should be reachable. मार्केटिंग कोई भी चैनल्स ले ले, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर थ्रू टीवी, थ्रू एड्स या फिर थ्रू डायरेक्ट सेल्स, इन सभी प्रमोशन टेक्निक्स के थ्रू कंज्यूमर्स शुड बी रीचेबल। लाइक सपोज देयर इज़ अ स्किन केयर ब्रांड और वो लोग टारगेट कर रहे हैं यंग अडल्ट ग्रुप्स को। सो यंग अडल्ट ग्रुप्स कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं? दे आर एक्टिव अपॉन द सोशल मीडिया साइट, अपॉन इंस्टाग्राम और अपॉन यूट्यूब चैनल्स, राइट? सो promotion will be done on those particular channels so that more people are being attracted, more young adults are being attracted towards a skincare brand, और ये इंक्रीज करेगा प्रॉफिट्स को बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सब्सटैंशियल, द सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल। अब एक छोटा सा नीश नहीं लेना है, द सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई एंड वॉच कंपनी है एंड दे आर टारगेटिंग, दे शुड बी टारगेटिंग अ ब्रॉडर ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर्स हु आर लग्जरी लवर्स, जिन्हों को लग्जरी बहुत पसंद है, वैसा ग्रुप को टारगेट करना चाहिए कंपनीज को, हु आर मेकिंग हाई एंड वॉच, एंड दे शुड नॉट टारगेट ओनली फ्यू रिच पीपल, बिकॉज वो नीच बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बड़ा ग्रुप को लेना चाहिए ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, फ्यूचर में एक्सपैंड कर सके एंड इट और प्रॉफिट ज़्यादा आ सके। बिकॉज एक कंपनी तभी फॉर्म होता है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर सके, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सस्टेन कर सके मार्केट में। सो बहुत छोटा नीच ले लेंगे तो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द कंपनी। Next point we have differentiable. So each segment should have distinct needs that differ from the other segment. जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस किए हैं कि each segment should be differentiated from the other segment. Needs requirements different segment का अलग होना चाहिए, right? For example, there is a sports shoe brand. So they'll be making shoes for the runner groups, the jogger groups, the gym enthusiast, right? The gym goers और classic wear और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर। सो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग शूज़ डिज़ाइन करना एंड दैट शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेगमेंट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, द सेगमेंट्स शुड बी large and it should be varied. Last point is that the company should be able to create effective strategy, important strategies and actions, जैसे कि टारगेट कर सके वो पर्टिकुलर सेगमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक फास्ट फूड चेन है, ठीक है, दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स, दे आर सर्विंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन देयर रेस्टोरेंट। सो एक हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर उस रेस्टोरेंट को अप्रोच किया। So the marketeers there know that the people they are serving are health conscious, right? So they'll be serving which type of products or which types of food, more of salads, more of vegetables, less oil, less ghee made foods, more of boiled products, more of boiled fruits and vegetables to those health conscious customers. So
कंपनी को ऐसा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से, then only the segment people will be satisfied after getting the product or service from the marketeers or from the company itself. So this was all about market segmentation and requirements for an effective segmentation. Don't forget to like the video, subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching. You can comment down any of your queries in the comment section. Thank you.